हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके शिक्षा। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड शिक्षा के बारे में, प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में, लॉ कॉलेजों के बारे में और 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है झारखंड शिक्षा व्यवस्था के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मध्य विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में मध्य विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 25,389 है। और अगला पढ़ेंगे उच्च विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में उच्च विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 2,425 है। अगला टॉपिक है विश्वविद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 16 है। उसके बाद पढ़ेंगे चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 है इसमें, जिसमें से सरकारी कितनी है, तो सरकारी 3 है और निजी 7 है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इसको कि इसमें से सरकारी कितनी है, तो 3 है और निजी है और निजी 7 है। अगला पढ़ते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 1 है। ठीक है, याद रखेंगे 1 है। दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक तस्वीर। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था कब, 2009 में। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है दोस्तों कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है। यानी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 16 है। इसमें ध्यान देंगे कि सरकारी इसमें कितनी है, तो 1 है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से संबंधित कितनी है, तो 1 है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कितने आते हैं, तो 3 आते हैं और निजी में 11 आते हैं। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 16। तो इसको अच्छा से याद रखेंगे कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 16 है, 16 है। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय एवं समकक्ष शिक्षा संस्थान, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, जो कि पहला है संस्था, दूसरा है स्थान और तीसरा है स्थापना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है रांची विश्वविद्यालय, जो कि नाम से ही पता चलता है कहाँ पे होगा, तो रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1960 में हुई थी। अगला पढ़ते हैं सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, जो कि दुमका में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। अगला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि हजारीबाग में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। अगला है कुल्हान विश्वविद्यालय, जो कि चाईबासा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 को हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रांची में है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, सांची की जगह रांची है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। दोस्तों, यहाँ पे सांची की जगह रांची होगा, रांची। ठीक है, अगला पढ़ते हैं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, मेदिनीनगर में है और इसकी स्थापना हुई थी 2009 को। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको जाना जाता है ISM से, जो कि धनबाद में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में हुई थी। फिर है बिरला प्रौद्योगिक संस्थान, जो कि रांची में है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। अगला चलते हैं, दिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये रांची में है और इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 1972 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, जो कि कहाँ पे है, रांची में है। रांची के अंदर एक ब्राम्बे जगह का नाम है, वहाँ पे है ये।
और इसकी स्थापना हुई थी 2009 को। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि है कहाँ पे? रांची में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। ठीक है, अगला है विनोद बिहार महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। ये है धनबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 2017 को। अगला पढ़ते हैं। अगला है श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? तो रांची में है और इसकी स्थापना भी हुई थी 2017 में। ठीक है, अगला है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची में है और इसकी स्थापना हुई थी 2016 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रमुख विधि महाविद्यालय यानी लॉ कॉलेज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला गिरिडीह लॉ कॉलेज। गिरिडीह लॉ कॉलेज जो कि कहाँ पे है? गिरिडीह में है, नाम से ही पता चलता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 को हुई थी। उसके बाद पढ़ेंगे छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय। दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ विविध नहीं होगा, विधि महाविद्यालय होगा, जो कि कहाँ है? रांची में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 को हुई थी। उसके बाद है राजेंद्र विधि महाविद्यालय, जो कि कहाँ है? हजारीबाग में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 को हुई थी। अगला है धनबाद लॉ कॉलेज, जो कि नाम से ही पता चलता है धनबाद में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 को हुई थी। अगला है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। ये कहाँ पे है? तो रांची में है और इसकी स्थापना हुई थी 2010 को। उसके बाद है इमामुल हई खां लॉ कॉलेज। ये कहाँ पे है? तो बोकारो में है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। दोस्तों ये कुछ प्रमुख लॉ कॉलेज के बारे में जानकारी थी। इसे अच्छा से आप कॉलेज के नाम के साथ स्थान और स्थापना को अच्छा से याद कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है हम लोगों का कि प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं BIT के नाम से। क्या चीज़ से? BIT के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ है? इसका स्थान कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है और स्थापना कब हुई थी? तो 1949 को हुई थी। ठीक है, अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर में है। अच्छा से ध्यान से याद रखेंगे इसको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। दोस्तों इससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी थोड़ा समझ लें। इसमें इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, इस तरह का क्वेश्चन आता है। या फिर पूछ लिया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। तो ये सब बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। अगला है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कहाँ पे है? तो रांची में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो रांची में है। रांची में एक जगह का नाम है मेसरा, वहाँ पे बनाया गया इसको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। अगला है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? तो ये भी रांची में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 को हुई थी। ठीक है, RBS टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है और इसकी स्थापना 2004 को हुई थी। उसके बाद है DAV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये डाल्टनगंज में है और इसकी स्थापना 2008 को हुई थी। अगला हमारा टॉपिक है साक्षर और साक्षरता दर के बारे में। तो हम लोग
अगला हमारा टॉपिक है साक्षर और साक्षरता दर क्या है, इसके बारे में। तो इसको हम लोग पहले जानते हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को जो किसी भाषा को पढ़ लिख तथा समझ सकता हो उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा है, यानी 7 वर्ष से उसकी उम्र अधिक है, और वो व्यक्ति पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो और वो समझना जानता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम साक्षर कहेंगे। उसे हम साक्षर कहेंगे। उसके बाद, और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि किसी राज्य में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या अगर 100 है, ठीक है, और उनमें साक्षरों की संख्या अगर 70 है, उनमें साक्षरों की संख्या 70 है, तो ग्राफ से समझते हैं, अगर ये कुल जनसंख्या है 70 जो कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, और उनमें से साक्षर लोगों की संख्या अगर ये है जो कि 70 है, ठीक है, ये 70 है, तो उस राज्य की साक्षरता दर कहलाएगी 70% है। ठीक है, 100 में 70 लोग साक्षर हैं, 100 लोगों में 70 लोग साक्षर हैं, यानी उस राज्य की साक्षरता दर कितनी होगी? तो 70% होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको साक्षर और साक्षरता दर के बारे में अच्छा से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। साक्षरता दर को समझने के बाद पढ़ते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड राज्य में साक्षरता दर। तो पहला है झारखंड राज्य में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41% है। अगला है पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 76.84 है, यानी 76.84% है। उसके बाद है महिला साक्षरता दर कितनी है राज्य में? तो 55.4 है। उसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रांची है, जो कि कितना है? तो 76.06% है वहाँ की साक्षरता दर। उसके बाद पढ़ेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, जो कि है पाकुड़। इसमें कितनी प्रतिशत है? तो 48.82% है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला प्रथम 4 जिले क्या है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले में सबसे पहला आता है नाम पाकुड़ का, जो कि है 48.82%। ठीक है, उसके बाद है साहिबगंज, जो कि कितना है? तो 52.04% है। और तीसरा नंबर में आता है गोड्डा, जो कि 56.40% है। और चौथा नंबर में आता है पश्चिम सिंहभूम, जो कि कितना है? तो उसमें 58.63% है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम लोग सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले, जिनमें कि सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, वो कौन से जिले हैं? तो पहला नंबर पे आता है रांची का, जो कि है 76.06%। उससे थोड़ा सा कम है पूर्वी सिंहभूम, जो कि 2 नंबर पे आता है, जिसमें है 75.49%। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे, अगला है तीसरे नंबर में आता है धनबाद। तीसरे नंबर में आता है धनबाद, जहाँ पे साक्षरता दर कितनी है? तो 74.51%। और चौथे नंबर पे आता है रामगढ़, जो कि यहाँ पे जनसंख्या दर कितनी है? तो 73.17%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रांची है, जिनमें से 84.26% लोग शिक्षित हैं। उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है, जहाँ पे पुरुष लोगों की साक्षरता दर कितनी है? तो 57.06% है।
अगला है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो वो कौन सा है? तो वो भी रांची है, जहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.44% है। ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है, और यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 40.52% है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ने हम लोगों ने कवर किया झारखंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में, लॉ कॉलेजों के बारे में पढ़ा, और साक्षर और साक्षरता दर के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।